So we are having 23 participants. Okay, so we are going to start the content now. So I'm taking the chapter moment of inertia. Okay, so before going directly to the moment of inertia, as many of the regular students have not come out with this topic, okay, because previously क्या हो रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट आता था जो उन्होंने निकाल दिया है, एंड दे हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द कंटेंट इन दिस चैप्टर. ओके, सो थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन कहाँ पे है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ओके, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे एक सैम्पल एग्जांपल के लिए दिखाया है. ओके, बेसिकली द लेफ्ट साइड फिगर एंड राइट साइड फिगर आर सेम, बट क्या होता है कि एक्चुअल बॉडी जो होता है, ओके, एक्चुअल बॉडी जो हमारे रियल लाइफ में हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, फिर आपका सेल फोन ले लीजिए या टेबल ले लीजिए या टीवी ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए. ओके, सो एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ मटेरियल पॉइंट्स. ओके, उसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल पॉइंट्स होंगे और हर एक मटेरियल पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट और मे बी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर. ओके, सो एवरी पॉइंट हैज सम फ्रैक्शन ऑफ मास and collectively it is making a total mass. आप सेल फोन का ले लीजिए, हर एक कंपोनेंट का कोई ना कोई 100 ग्राम 200 ग्राम या 10 ग्राम वेट मास होगा. ओके, और कलेक्टिवली मोबाइल फ़ोन का मास होता है अराउंड 400 to 500 ग्राम्स. ओके, सो लाइक दैट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और डायरेक्ट पॉइंट is made up of a mass, okay, a fraction of mass. Okay, so हर एक जो mass होता है point that is attracted by earth because of gravity. gravity की वजह से जो भी mass होता है उसके ऊपर gravitational force लगता है और वो नीचे की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. So the force of attraction is proportional to the mass of the particle. ये जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एंड वी जनरली कॉल इट एज वेट. आप हमारा ह्यूमन बॉडी भी ले लीजिए. ओके, so we are actually attracted by the earth in downward direction or towards the center of the earth. Okay, so we call it weight. So we can represent this complex system into a simplified system. Okay, we can assume that our mass is concentrated at some point of the body. Okay, this is an assumption for simplification. ओके, एक्चुअली में मास जो होगा वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट हम फोर्स कैलकुलेशन के लिए एज्यूम करते हैं कि जो पूरा मास है वो कहीं एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ है. ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG. ओके, एंड वी एज्यूम दैट ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर. सो total mass m multiplied by g, this force is acting in downward direction. Okay, and this force is acting at center of gravity. Okay, so it is stated that a point may be formed or found out in a body through which the resultant of
all such parallel forces act. Okay, so this capital M is what? It is actually resultant of all these small forces और स्मॉल मासिस. ये जो भी मासिस के फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलली एक्ट हो रहे हैं. सो हियर कैपिटल एम इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, स्मॉल फोर्सेस. सो दिस पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, okay, through which whole weight of the body acts irrespective of its position. Okay, मीन्स ये मास मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है या वर्टिकल पोजीशन में रखता हूँ. ओके, सो इट विल नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन. So this point is known as center of gravity. Okay, आपका बॉडी का सेंटर जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है, यू कैन से दैट. एंड एवरी बॉडी हैज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हर एक बॉडी के पास ओनली एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि इस बॉडी में दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट हो. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी. एंड माइंड वेल, दिस डेफिनेशन इज वेरी मच important exam point of view. Okay, so that is center of gravity. Another definition is centroid. Okay, now what is centroid? Many times asked in exam, definition of centroid and center of gravity. Okay, someone is trying to connect. So what is centroid? Basically the bodies in actual or real life, they consist of mass. Okay, that is, you can say it is collection of mass. But if you see, it's disturbing. But if you see the plane figures, okay, plane figures means रियल लाइफ में जो भी मटेरियल होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, एक्स, वाई एंड जेड. बट इफ वी एज्यूम द प्लेन फिगर मीन्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, so that plane will have only areas but no mass. We are assuming this. Okay, because अगर आप पेज भी ले लेते हो, आपकी नोटबुक का एक सिंगल पेज, ओके, उसका भी मास होता है बट दैट इज़ नेग्लिजिबल. ओके, आप सिंगल पेज ले लो अपनी नोटबुक का, उसका मास कितना होगा? हार्डली 1 ग्राम. Okay, so we can neglect the mass over there. Okay, so we are considering the area. Okay, and we are finding the center of area, that is called centroid. The center of area of plane figures is known as centroid. Okay, here some examples of plane figures are given, like triangle, square, circle, then polygon, T shape, I shape. Okay, if all these cross sections are in plane, okay, अगर ये plane figure हम consider करते हैं, so the center of area means अगर ये square का हम ले लेते हैं तो center कहाँ पे आएगा? diagonal के intersection पे. Okay, so this point, the center of the area is called centroid. अगर हम ये सर्कल ले लेते हैं तो सेंटर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बीच में. so this point is called centroid of that plane figure. Okay, and mind well, the method of finding the centroid of a figure. ओके, कई बार क्या होता है कि ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इन सब का सेंटर हमको मालूम होता है कि ये यहाँ पे आएगा, हम लोकेट कर सकते हैं. बट इफ़ आई आस्क यू टू लोकेट द सेंटर ऑफ दिस टी शेप,
एग्जैक्ट लोकेशन की यहाँ पे नीचे से कितनी हाइट पे आएगा और ये लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे आएगा. इफ़ आई आस्क यू टू लोकेट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस टी सेक्शन और आई सेक्शन और दिस पॉलीगॉन, then it will be difficult for you. Okay, so for that you have to follow some procedures to find the center of this plane figure. Means in other words you can say आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी इन कॉम्प्लिकेटेड शेप्स का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए. ओके, सो विल लुक एट इट. So let me open next page. Okay, PPT is very tedious in this subject, so I would like to go in this way. Okay, so now we will look at the methods for locating center of gravity. Okay, as we said that the method of locating center of gravity and centroid इज सेम. ओके, सो हम ये मेथड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फर्स्ट वन इज बाय जियोमेट्रिकल कंसिडरेशंस एंड सेकंड बाय मोमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन जियोमेट्रिकल कंसिडरेशंस. कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर सम सेट रूल्स. So for finding the center of gravity by geometric consideration, the CG of uniform rod, okay, हम यूनिफॉर्म रॉड जो लेते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा. ओके, सो इट विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर और मिडल ऑफ द रॉड. ये हम डायमेंशंस अगर हमारे पास अवेलेबल हो कि इसका डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है, देन वी कैन इजीली लोकेट दिस पॉइंट CG. Then the CG of a triangular, okay, a triangle, अगर ट्राइंगल सेक्शन है तो उसका CG कहाँ पे लोकेटेड होगा. It lies at the points where the three medians of the triangles meet. Okay, now what is median? Median क्या होता है. Okay, triangle, we all know that triangle has three corners. Okay, so if suppose this corner we locate a point and on the opposite side, okay, the center of this opposite side we locate another point. Okay, and if we connect these 2 points, okay, so this line is called median. Okay, so triangle will have 3 medians. Okay, this corner with opposite side middle, then this corner with opposite side middle. Okay, so these 3 medians will intersect at this point. Okay, so we can locate the center of gravity if we have the dimensions. So that is for triangle, we have to locate the CG at the intersection of 3 medians. Then the center of gravity of a rectangle or parallelogram. Okay, rectangle or parallelogram. Okay, so how to locate the CG? Okay, we know that CG is the center point of the area. Okay, this is a plane figure. So rectangle का area center कहाँ पे आएगा. Okay, there are 2 methods of finding CG in rectangle or parallelogram. Either you go by diagonal or simply connect the centers of the opposite sides. Okay, so let's look at the step by step. So how you can locate the CG by diagonals. Okay, so diagonal means if you connect these opposite corners, then it will form one diagonal. Okay, and if you connect the other corners, then it will form second diagonal. Okay, so in this figure you see these blue dotted lines are actually diagonal lines. Okay, and we can see these blue dotted lines are intersecting at this point.
So you can locate the CG in rectangle by this way, diagonal, with the use of diagonal. The second method for locating CG in rectangle is you connect the center points of this opposite side. Means one center point is located over here. Okay, आपको अगर इसका डायमेंशन दिया होगा, सपोज से दिस इज B. Okay, so you can locate the center at B/2 distance. Okay, so that will be B/2. Okay, so similarly locate the point on the opposite edge, then connect this. You can see this purple color dotted line, and similar way you locate the center point of these vertical lines and connect them. So you see this both line intersect at the same point as previously. Okay, so there are two ways, either you go by diagonals or you go by सेंटर लाइंस. दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा. सिमिलर फंडा एप्लीकेबल टू दिस पैरेललोग्राम ऑल्सो. Okay, same. You join the diagonals, intersection of the diagonals, you get CG, or you join the center lines. With the intersection of center lines, you will get the location of center of gravity. Then the center of gravity of a circle is at its center. We all know सर्कल क्या होता है. हमारा बाइसिकल व्हील भी ले लीजिए. ओके, उसका सेंटर कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे. ओके, सो यू कैन से इफ द डायमीटर इज D, then the CG will be located at the distance D/2. Okay, as simple as that. So like that, with the help of geometric considerations, you can locate the center of gravity of plane figures. Okay, so this is geometric consideration. Now let's look at by moments, how to do this by moments. Okay, so this is center of gravity by moment, second method. So how we can locate the center of gravity with the help of moments. Okay, now what is moment? Okay, so say some force is acting. Okay, and we are standing over here. Okay, so this force will generate a moment about this point. Okay, suppose this point is at a distance x from this force. Okay, so force multiplied by distance, perpendicular distance x, is called moment. So how we can apply this concept in finding center of gravity? So now if you remember the definition that we discussed in the beginning of this lecture, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन आपको दिखाया था. तब आपको दो फिगर्स दिखाई थी. इन वन फिगर वी शोड द मास, फ्रैक्शन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, एंड ईच मास वाज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, एंड अनदर फिगर ऑन राइट साइड वाज वेयर वी mention the equivalent force or total force. Okay, so in this page also you correlate this figure with this and the right side figure with this. Okay, we said that these are equivalent system. We can use this concept for easiness. सो लेफ्ट फिगर में मैंने एक बॉडी दिखाई है जिसमें M1, M2, M3, M4 जो पॉइंट्स है वहाँ पे जो स्मॉल मासेस है वो दिखाया है. ओके, एंड आई हैव अटैच्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, सो इफ यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और मास M1, it will be x1, y1.
then if you want to locate the point where mass m2 is acting, then you can see the distance in x direction x2, in y direction y2. Similarly for m3 and m4. So, and on the right side I have located the CG, and at the CG mass capital M is acting, similar to this figure. Okay. And if I want to find the location of this center of gravity, so I have attached the similar coordinate system. जो यहाँ पे है वही similar coordinate system यहाँ पे भी attach की है, XY coordinate system. So I am saying that the distance in x direction is x bar, and the distance in y direction is y bar. So now if I take the moment about y axis, okay, so यहाँ पे y axis कहाँ पे है, vertical है, this vertical axis is the y axis. So if I want to take the moment about y axis, okay, so means I have to multiply the distance x. So if I want to take the moment of this mass m1 about y axis, then it is m1 x1, mass multiplied by the distance of that mass x1. Similarly, if I want to calculate the moment m2, moment by mass m2, then it is m2 and the distance x2. Similarly m3 and m4, m3 x3, m4 x4, plus so on, because this body is made up of n number of mass points. Okay, so that is why so on. So the total moment will be sum of these all these moments. Okay, जो भी masses है उनका moment हम add करते जाएंगे, that will be equal to the total moment. Okay, और इस body में हम moment find करते हैं about y axis, then it is m multiplied by x bar. Okay, this distance x bar. So we can say the total moment is m into x bar. Okay, and we have said that this we can use that this left side figure is equivalent to right side figure. So we can also say that the left side moments, total moment, is equal to the right side total moment. So now if you concentrate on this equation and simplify it, so x bar is equal to the term on the left side divided by capital M. So we can simplify it in the way x bar is equal to summation of m x, means यहाँ पे जितने भी masses होंगे उनकी moments का sum divided by capital M. So from this equation you can locate this point where the total mass is acting in x direction. Okay, so x bar हम find कर सकते हैं अगर unknown हो, then we can find with the help of this example or this equation. Similarly, if you take the moment about x axis, means x axis कहाँ पे है, यहाँ पे horizontal direction में. So if you apply the same concept and take moment about x axis, then okay, m1 y1 plus m2 y2 plus so on is equal to m into y bar. So you can see y bar is equal to summation of my divided by capital M. Okay. So you can find the distance y bar also with the help of this equation. Okay. So in this way, by taking moments, you can find the location of center of gravity. Okay, geometric consideration में क्या था, हमको dimensions मालूम थे, body simple थी, triangle, rectangle, then circle, so हमको उसका center मालूम है. बट अगर ये uneven shape का body है तो उसका center कैसे find करेंगे? With the help of this example, equation.
So this was the procedure for locating center of gravity. Okay, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस केस में आता है? जहाँ पे मास होता है वहाँ पे. बट इन प्लेन फिगर्स देर इज नो मास. इंस्टेड ऑफ मास वी आर कंसिडरिंग एरियाज. Okay, so to locate centroid of a plane figure we will use areas instead of mass. Only that is the difference. Okay, यहाँ पे ऊपर क्या था, हम ये जो मास था स्मॉल उसको कंसिडरेशन में लेते थे, पर यहाँ पे मास कंसिडरेबल नहीं है. सो वी आर टेकिंग एरियाज. ओके, सो दिस हैश्ड एरिया स्मॉल m1 के पास जो यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाया है स्मॉल एरिया. ओके, सो दैट इज दी स्मॉल a1 मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस सो ऑन. जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया. एंड सिमिलरली फॉर y बार यू कैन राइट a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल एरिया, where total area is the summation of all the small areas. Same way that we mentioned for mass, total mass is the sum of all the small mass. So this is the method you can by moments for finding the location of center of gravity. Okay, so I think आपको आइडिया आया होगा कि अगर मेरे पास अनइवन बॉडी है शेप की या फिर कोई इवन शेप की भी होती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा वो लोकेट करने के लिए मुझे फर्स्ट x बार फाइंड करना पड़ेगा. अगर x बार मैं फाइंड कर देता हूँ देन आई कैन से कि ये जो लाइन होगी जो x बार डिस्टेंस पे है इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है. मीन्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. ओके, सो टू एग्जैक्टली लोकेट इट वी नीड द डिस्टेंस y बार ऑल्सो. ओके, सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन नाउ एट y बार. ओके, सो यू सी एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट्स आई कैन लोकेट अ पॉइंट वेयर आई कैन प्लेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो इक्वेशंस हमने बनाए यहाँ पे विद हेल्प ऑफ मोमेंट्स, ये इक्वेशंस का यूज़ करके ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट्स करेंगे इन अपकमिंग चैप्टर्स और इन अपकमिंग लेक्चर्स. यू कैन से एग्जांपल्स के लिए भी हम यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट. सो नाउ स्मॉल कंटेंट इज देयर, देन वी विल स्टॉप. So there are some shortcuts if you want to save the time in example. Okay, so there are some shortcuts. Okay. So what is that? That is center of gravity of symmetrical sections. Okay. अगर आपका फिगर सिमेट्रिक है तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा. Okay. So how? That we'll discuss right now. So some sections are symmetrical about vertical axis, some sections are symmetrical about horizontal axis, and some sections are symmetrical about both of the horizontal and vertical axis. Okay. So if the section is symmetric about vertical axis, so यहाँ पे आप T section देख सकते हो. So ये T section है वो यहाँ पे जो सेंटर लाइन दिखाई है जो मरून कलर की, ये जो सेंटर लाइन है उसके अगेंस्ट में सिमेट्रिक है. मीन्स ये जो लेफ्ट पोर्शन है that is exactly symmetric to the right portion. Okay. So you can see this T section is symmetric about vertical axis. Similarly, this I section over here, you can see यहाँ पे जो ऊपर का हेड है वो छोटा है और नीचे का हेड है वो बड़ा है. But this right section is exactly symmetric, मीन्स जैसा राइट पे है वैसा ही लेफ्ट साइड पे है. that is called symmetry.
Okay, so here again it is symmetric, and this U section also is symmetric about vertical axis. So यहाँ पे जो x बार की वैल्यू है वो आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन आप मेंशन कर सकते हो. कैसे? okay. जो भी इसका मैक्सिमम x डायरेक्शन में डायमेंशन है उसका हाफ लेके. सो अगर t सेक्शन में देखेंगे हम, देन मैक्सिमम x डायमेंशन इज दिस डायमेंशन ऑफ हेड. सपोज इट इज़ b, तो आप b/2 डिस्टेंस पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर लाइन. सो आपका x बार का जो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है वो ईज आउट हो जाएगा. नाउ आपको अब इसमें CG लोकेट करना है. देन यू ओनली नीड द डिस्टेंस y बार. वर्टिकल डिस्टेंस ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आप वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो. ओके, सो एट द इंटरसेक्शन यू विल फाइंड द CG. सिमिलरली फॉर दिस I फिगर एंड U फिगर. मैक्सिमम x डायरेक्शन में जो भी है डायमेंशन, सो इस I सेक्शन में ये जो लोअर हेड है उसका डायमेंशन x डायरेक्शन में मैक्सिमम है. सो अगर मैं उसका हाफ लेता हूँ, देन आई कैन फाइंड द डिस्टेंस x बार. सिमिलरली इन दिस फिगर ऑल्सो. So if the figure is symmetrical about y axis, then you only require to calculate the value of y bar, because x bar आप directly locate कर सकते हो. Okay. Same concept applicable to figure symmetric about horizontal axis. Okay. So अगर ये आप C section ले लीजिए या फिर horizontal T section ले लीजिए. Okay. So this figure is symmetric about horizontal axis. You see, ये जो ऊपर का पोर्शन है जो भी हैश में दिखा रहा हूँ, ओके, दैट इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक टू द लोअर पोर्शन. सो इस फिगर में y बार आप विदाउट कैलकुलेशन लोकेट कर सकते हो. यू ओनली नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस x बार. एक बार x बार कैलकुलेट कर लेते हो, देन वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ओके, सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स यू विल लोकेट द CG. एंड इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. सिंपल जो भी मैक्सिमम डायमेंशन है x डायरेक्शन में उसका हाफ लेके एक लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल. देन जो भी मैक्सिमम डायमेंशन है y डायरेक्शन में उसका हाफ लेके आपको y बार वाली लाइन ड्रॉ करनी है. और ये दोनों सेंटर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे आपका CG लोकेटेड होगा. दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू दिस सिमेट्रिक आई शेप ऑल्सो. ये आई शेप आप देखिए तो उसका ऊपर का हेड और नीचे का हेड दोनों सेम डायमेंशन के हैं. सो इन दिस फिगर्स इफ सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का ज़रूर ही नहीं पड़ेगा. आप सिंपली डायमेंशन के हिसाब से हाफ डिस्टेंस पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और आपका CG लोकेट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन लोकेट इजीली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक सेक्शंस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई थिंक आई विल स्टॉप नाउ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी how we can locate the center of gravity of unsymmetric sections, and we will look at some of the examples. okay, कुछ डेटा लेके हम ये सब प्रूव करेंगे. जो भी मैंने अभी बताया है वो हम डेटा लेके प्रूव करेंगे. हम डायमेंशंस लेंगे इन I सेक्शन या T सेक्शन का, और आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि दैट इज़ एप्लीकेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.